दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रणब जोशी जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं जोशी जी की भेजी गई कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्द मिल सके। प्रणब जी बताते हैं कि अभी अभी मैं अपनी फैमिली के साथ घर लौटा हूँ। दरअसल मैं एक हॉस्पिटल में बतौर स्टाफ की नौकरी करता था और कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मैं अपने फैमिली के साथ वैकेशन पर शिमला गया था। मैं काफ़ी थक गया था, जिस वजह से तुरंत ही मेरी आंख लग गई। फिर मेरी आंख तब खुली जब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जो कि मेरे फ़ोन की रिंगटोन की आवाज़ थी। मैंने फ़ोन उठाया तो मेरे हॉस्पिटल से फ़ोन था, जिन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में कुछ अर्जेंट काम आ गया है, जिस वजह से मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लिहाजन मैं अपने घर से 2-4 फाइलें लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। रात के तकरीबन 12:30 या 1 बज रहे थे। बारिश ज़ोरों से हो रही थी, जिस वजह से मुझे कार ड्राइव करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। खैर मैं फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचते ही मैंने अपनी कार पार्क करी और लिफ्ट में दाखिल हुआ। लिफ्ट में दाखिल होते ही मेरी नज़र सबसे पहले मेरे दोस्त पवन पर गई, जो कि उसी हॉस्पिटल में लिफ्ट ऑपरेटर की ड्यूटी करता था। लिफ्ट में मेरे और पवन के अलावा तीसरा कोई भी नहीं था। मुझे 7th फ्लोर पर जाना था। मेरे यह बताने से पहले ही पवन ने 7th फ्लोर का बटन दबा दिया, जिससे मुझे थोड़ी हैरानी हुई। खैर मैं पवन से बात करने की काफ़ी कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों पवन मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। तभी लिफ्ट 3rd फ्लोर पर जाकर रुक गई। जब लिफ्ट खुला तो वहाँ कोई भी नहीं था और पूरा का पूरा कॉरिडोर सुनसान हो रखा था। खैर मैं लिफ्ट के अंदर आया और लिफ्ट 7th फ्लोर पर रुकी। 7th फ्लोर पर जाकर मैंने सारा काम निपटाया। सारा काम निपटाने के बाद मैंने अपने एक दोस्त शंभू को पवन के बारे में बताया, जिसे सुनकर शंभू ने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। शंभू ने बताया कि पवन की तो 7-8 दिन पहले ही किसी घटनावश मौत हो गई थी, यानी जब मैं वैकेशन पर था तभी पवन की मौत हो गई थी, जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दोबारा लिफ्ट में जाऊं, लिहाजन मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। जब मैं पार्किंग लॉट से कार निकाल रहा था तभी मुझे फिर से पवन दिखाई दिया। शायद ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पवन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उस दिन से के बाद से मुझे कई दिनों तक पवन दिखता रहा। इस दौरान मैंने कभी भी लिफ्ट का यूज़ नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी प्रणब जोशी जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और देखते रहें डार्क फाइल्स।